स्टूडेंट, आज आप पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पे हम एक प्लेट कंसीडर करते हैं और इस प्लेट का ये देखिए प्लेट यहाँ पे कंसीडर कर लिया और इस प्लेट का नाम X है। दूसरी इसी प्रकार की एक प्लेट और है यहाँ पे और दोनों की एरिया सेम है। यहाँ पे हमने दो पैरेलल प्लेट ले लिया और ये क्या हो जाए, इस प्लेट का नाम X, इसका नाम Y है। अब क्या करते हैं, इस प्लेट को हम X प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं। X जो हमारा X प्लेट है जिसकी एरिया A है, इसे पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। तो जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक दूसरी जब Y, ये देखिए ये X प्लेट आपका है, दूसरी प्लेट Y है। Y प्लेट जब इसके नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा कि इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही इसके अंदर वाली प्लेट पर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। और जितना इस पर निगेटिव चार्ज आएगा उतना ही इसके बाहर जो होता है, जितना इस पर निगेटिव चार्ज आएगा उतना ही इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन जब इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, ये अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन जब इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो अब अर्थ के अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ ये पॉजिटिव चार्ज मिलकर के न्यूट्रलाइज हो जाता है। यानी यह पॉजिटिव चार्ज इस अर्थ के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज होगा, यहाँ पे ये इसके साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाता है और इसके साथ ये मिलकर के सब इसी में जाकर के न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे निगेटिव, आप देखिए इक्वल एंड अपोजिट चार्ज बचते हैं, एक पे पॉजिटिव बनता है, दूसरे पे उतना ही निगेटिव बनता है। तो ये क्या करता है कि मतलब कैपेसिटेंस की विशेषता होती है, एक पर जितना पॉजिटिव चार्ज हो दूसरे पे उतना निगेटिव चार्ज, यानी इसका टोटल, ध्यान रखिएगा, इसका जो टोटल जो होता है, टोटल जो होता है चार्ज का सम जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। टोटल जो चार्ज का सम होता है, यानी अगर इस पर +q कूलम्ब का चार्ज है तो दूसरे वाले पे कितना है, -q कूलम्ब का चार्ज है, तो यानी टोटल चार्ज इसका 0। अब देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। अब देखा जाए तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। यहां से देखिए पॉजिटिव टू निगेटिव इस तरह से, इसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पर क्रिएट कर दी, यानी इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को हम d मान लिया, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस दी और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव है, जब इसके अंदर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए फार्मूला क्या होता है, वह E होता है, क्या होता है, σ/ε0 न्यूटन पर कूलम्ब। लेकिन सिग्मा यहाँ पे क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर इसे +q कूलम्ब का चार्ज देके इसको क्या है, पॉजिटिवली चार्ज किया गया है, +q कूलम्ब का चार्ज देकर इसको हम पॉजिटिवली चार्ज कर दिए हैं, तो चार्ज आपका सिग्मा क्या हो जाएगा, q/a हो जाएगा। ये वैल्यू अगर हम इसमें रखते हैं, सिग्मा q/a हो जाएगा, यह वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E आप लिख सकते हैं σ/q/A∈0। अगर मान लो ये दोनों प्लेट आपका किसी मीडियम में रखी गई हैं,
या इन दोनों प्लेटों के बीच यह दोनों प्लेटों को किसी मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में रखा गया, दोनों प्लेटों के बीच कुछ भी अगर है तो आप यहाँ पे के लिख सकते हैं। E इक्वल टू क्या होगा, Q अपान के एप्सिलॉन नॉट। अगर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में है तो यहाँ पे E इक्वल टू Q अपान के एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। अब देखिए प्लेटों के बीच की डिस्टेंस d है और इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोड्यूस हो रहा है, तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं रिलेशन बिटवीन E एंड V। तो आप ये पढ़ चुके हैं E इक्वल टू होता क्या है, V बाई D। तो यहाँ से वैल्यू निकालें, V इक्वल टू हमको मिल जाएगा क्या, V इक्वल टू E इंटू D आ जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे V इक्वल टू E इंटू D। तो अब क्या करते हैं, V इक्वल टू E की वैल्यू हम रख देते हैं। अब E की वैल्यू हमारा क्या है, Q अपान आप लिख सकते हैं के एप्सिलॉन नॉट इंटू D। देखिए ये हो जाएगा पोटेंशियल आपका, लेकिन इसका हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। देखिए जितना इस पर पॉजिटिव होता है उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है उतना इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो दोनों पास तो चार्ज है, तो इसको जब चार्ज देते हैं तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है। तो हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पढ़े हैं कि C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V होता है। तो यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल होगा C इक्वल टू Q बाई V होगा। तो चलिए रखते हैं C इक्वल टू Q अपान V की वैल्यू रखते हैं। अगर हम V की वैल्यू ये है क्या है, Q इंटू D अपान क्या है, के एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल, इसका अब ऊपर प्रोडक्ट हो जाएगा। C इक्वल टू हम लिख सकते हैं के एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा D। ये आपका आ जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फार्मूला C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हो जाएगा। ध्यान रखिए एक बात का कि अगर एयर और वैक्यूम की बात करें, एयर अगर वैक्यूम की बात करें तो आप जानते हैं K की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर K की वैल्यू 1 होती है तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो C नॉट इक्वल टू आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या हो जाएगा D। C नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये डिस्टेंस है आपका, जो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है, यहाँ पे A एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या हो जाएगा D। यह फार्मूला आ जाएगा इन दोनों के बीच का। C नॉट इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आ जाएगा। ये देखिए पहला प्लेट कैपेसिटर का, देखिए यहाँ पे C नॉट इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ध्यान रखिए ये होगा यहाँ पे जो आया है C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हो जाएगा। ये जो वैल्यू हमारी आई, यहाँ से हम कई बातें कैपेसिटेंस को प्रभावित करने के लिए उपलब्ध होते हैं, जैसे एरिया और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और D। इन पर डिपेंड करता है क्या, कैपेसिटेंस C की वैल्यू जो होती है वो इस पर डिपेंड करती है। यानी आपको कैपेसिटेंस को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो आप कहेंगे डाइलेक्ट्रिक एरिया और क्या हो जाए D। तो यहाँ पे इसको अगर हम थोड़ा सा वेरीफाई करें तो आप कैसे जान पाएंगे, जैसे मान लीजिए कि ये वैल्यू आपकी आ रही है, ये कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है, तो जैसे ये वैल्यू हमने फाइंड कर दिया कि जैसे C इक्वल टू आप फाइंड कर पाए क्या कि A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D है, तो C को प्रोपोर्शनल टू, देखिए अगर इसको कांस्टेंट मान लें कि ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही है। अगर हम एरिया को कांस्टेंट माने, D को कांस्टेंट माने, ये तो एप्सिलॉन नॉट तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही है, तो आप लिख सकते हो क्या C प्रोपोर्शनल टू K। कहने का मतलब है अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ाएंगे
तो भी आपका क्या होगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ेगा। तो ये पहला पॉइंट ये हो गया कि इसको देखिए कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो हमारा C=Q/V तो आता ही है, लेकिन वो कैपेसिटेंस आपका बढ़े या घटे तो किस किस वैल्यूएशन पर डिपेंड करता है। तो वो क्या होता है, अगर K की वैल्यू बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस का मान बढ़ेगा। दूसरी बात ये C∝A, जैसे यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसको कांस्टेंट मान लें, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है ये, तो C∝A मान लिया जाएगा। अब यहाँ पे एरिया को अगर आप बढ़ाओगे तो चार्ज ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे आपका ये 2000 मेगाहर्ट्ज की बैटरी है, अगर उसे 4000 मेगाहर्ट्ज की बैटरी में कन्वर्ट किया जाएगा तो या कुछ उसका प्रोसेस एरिया वगैरह अगर बढ़ाते हैं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा ना, चार्जर उसको ज़्यादा चाहिए। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे जब एरिया आप बढ़ाएंगे तो इस पर चार्ज की मात्रा और भी ज़्यादा अवेलेबल करा सकते हैं। तो यहाँ पे C∝A, तो C∝A मतलब एरिया अगर बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस C की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज करेगी। और तीसरी बात ये कि अगर यहाँ पे कहें इसको और इसको ये तीनों कांस्टेंट ऊपर मान लिया जाए तो C∝1/D मान लेंगे। तो C∝1/D इसका मतलब है कि अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाते हैं, डिस्टेंस बढ़ाते हैं, तो ये वैल्यू आपका कम होगा और C का कैपेसिटेंस आपका क्या होगा, ऑलरेडी कम हो जाएगा। भाई अगर एक में दो लोग को डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं तो कुछ और वाली 4 को करेंगे तो और कम आएगी। तो इस वैल्यू पर डिपेंड है C का मान। तो इसलिए क्या है कि ये क्या हो जाता है, कैपेसिटेंस प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर D की वैल्यू हम यहाँ पर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, C की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी। अगर D की वैल्यू आपकी क्या होगी, घटेगी, तो C की वैल्यू की जरूरत और ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, ओके, थैंक्स, आज इतना ही।